शुक्ला सुनो यूपी की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल अपहरण केस में आज फैसला आना है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ आरोपी हैं। सुबह 11 बजे कोर्ट में दोनों की पेशी होगी। कल गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था अतीक और अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोनों को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा गया है। 17 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था और 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ, जिसका फैसला आज होगा। 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुनवाई दर सुनवाई के बाद आज का दिन आया है फैसला सुनाने का। इसीलिए फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे और इसके लिए साबरमती जेल से अतीक को लाया गया। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में 11 बजे पेशी होगी। अतीक के भाई अशरफ की इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। अतीक और उसका भाई दोनों को ही 11 बजे लेकर के आएंगे जब ये फैसला सुनाया जाएगा। उमेश पाल को किडनैप करने का मामला, एफआईआर दर्ज कराई थी। गवाही ना देने के लिए मारपीट और दबाव बनाने का आरोप था और इसी मामले में सुनवाई के बाद आज का दिन फैसले का है। और उधर उमेश पाल का परिवार इंतजार में है। फांसी से कम कुछ भी नहीं। जहां लगातार उमेश पाल का परिवार आज के दिन के इंतजार में ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ आरोपी हैं इस मामले में, जहां उमेश पाल को किडनैप किया गया था। इमली फांसी एक जगह प्रयागराज में, जहां से किडनैपिंग का ये मामला 2007 में एफआईआर उमेश पाल ने दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद फैसला 17 तारीख को सुरक्षित रखा गया था और आज उस फैसले को सुनाया जा रहा है। प्रयागराज में आज अतीक के फैसले का दिन है। प्रयागराज की सेशन कोर्ट में, जिला और सत्र न्यायालय की जो ये कोर्ट है आप देख रहे हैं, आज इसी कोर्ट के एमपी एमएलए जो कोर्ट है वहां पर ये फैसला अतीक अहमद को लेकर सुनाया जाएगा। और इसके एहतियातन आप देखेंगे जोरदार पुलिस बल इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है, बेहद संवेदनशील मामला है, खुद रसूख ऐसा है अतीक अहमद का कि सुरक्षा इंतजाम खास होना बेहद जरूरी है। और आप देखेंगे चाहे वो आसपास का पुलिस जो एरिया है उसमें भीड़ दिखाई दे पुलिस बल की, या फिर मुख्य मार्ग। अभी कुछ देर में अतीक अहमद यहाँ पे पहुंचेगा, तकरीबन 10 बजे के बाद उसके पहुंचने का समय बताया जा रहा है, पर उससे पहले ही कोर्ट के आसपास जोरदार पुलिस बल दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मियों के लगातार आने का सिलसिला भी जारी है। प्रयागराज पुलिस, प्रयागराज में मौजूद पीएससी, इसके अलावा अलग अलग जिलों की स्थिति के हिसाब से पुलिस बल की नियुक्ति आज के दिन के लिए की गई है, क्योंकि प्रयागराज में अपना एक रसूख है अतीक अहमद का। जो मामले हैं उसके ऊपर खूब सारे हैं और इस पूरे मामले में, जिस मामले को लेकर आज फैसला देखने जा रहे हैं, जिसमें उमेश पाल के जो किडनैपिंग का मामला था उसको लेकर आज के दिन एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसे लेकर अतीक अहमद को साबरमती की जेल से और उसके भाई को बरेली जेल से लेकर कल के दिन प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा गया और अब से थोड़ी देर में नैनी जेल में अतीक अहमद और उसका भाई फैसले के लिए पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल अपहरण कांड पर फैसला 12:30 बजे आएगा। दोपहर 12:30 बजे ये फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला। अतीक और अशरफ को सजा का ऐलान, जिसका वक्त 11 बजे था, इसका वक्त बदल गया है। 12:30 बजे फैसले की घड़ी होगी, ये तय हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला 12:30 बजे आएगा। उमेश पाल अपहरण कांड पर दोनों भाइयों की पेशी होनी है। अतीक और अशरफ की पेशी होनी है और भी कुछ आरोपी हैं उनकी पेशी होनी है, लेकिन 12:30 बजे। हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी, जो कोर्ट के इस बदलाव पर, समय के बदलाव पर उनसे डिटेल लेंगे, और नैनी झील के बाहर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक। सबसे पहले मोइन का रुख करते हैं। मोइन, टाइम चेंज हुआ है? जी बिल्कुल, जो फैसला के लिए जो अतीक और अशरफ की पेशी सुबह 11 बजे होनी थी, अब वो दोपहर 12:30 बजे कर दी गई है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि अतीक और अशरफ समेत जो बाकी आरोपी हैं वो दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर पेश किए जाएं। तो जो जुडिशियल कस्टडी में हैं उन्हें पुलिस लेकर के दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर आएगी। इसके साथ साथ जो दूसरे आरोपी हैं उन्हें खुद पेश होना होगा कोर्ट रूम में। तो 11 बजे नहीं, इस वक्त का अपडेट बता दें आपको, 11 बजे नहीं बल्कि दोपहर 12:30 बजे इसके
केस की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। और दूसरी एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि आज जिस MP MLA कोर्ट से फैसला आना है उस कोर्ट में आज सिर्फ उमेश पाल का ही मुकदमा का फैसला सुनाया जाएगा। दूसरे किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। बाकी मुकदमों में तारीख लगा दी जाएगी। और कोर्ट रूम के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला यह लिया गया है कि सिर्फ इस केस से जुड़े हुए जो पैरोकार हैं, जो वादकारी हैं, जो आरोपी हैं और साथ साथ जो उनके वकील हैं, सिर्फ वही लोग कोर्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। बाकी किसी दूसरे लोगों को कोर्ट रूम में एंट्री नहीं करने दी जाएगी, भले ही वो वकील क्यों ना हो। तो सिर्फ इस केस से जुड़े हुए जो वकील हैं वही कोर्ट रूम में एंट्री कर पाएंगे। बाकी केसों से जुड़े हुए जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अदालत के निर्देश पर एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और उस लिस्ट से जिन लोगों का नाम है उन्हीं लोगों को कोर्ट रूम में एंट्री की इजाजत दी जाएगी। तो ये दो अहम अपडेट है इस वक्त का कि सुबह 11 बजे नहीं बल्कि 12:30 बजे उमेश पाल अपहरण केस का फैसला आएगा। और दूसरी अहम अपडेट ये है कि इस जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोगों की एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री का नहीं हाल ले होगी। लेते हैं। तो विवेक मौजूद हैं। अगर 12:30 बजे फैसला आना है, विवेक कितने बजे लेकर के निकलने की खबर आ रही है, इनपुट आ रही है, कब लेकर के काफिला निकलेगा अतीक और अशरफ को? स्नेहलता, जो 11 बजे का समय तय था कि 11 बजे यहाँ से निकलेंगे, दरअसल उसमें एक पेच ये फंसा है कि आखिर तीनों लोगों को, यानी अतीक, अरशद और उसके भाई अशरफ और उसके भाई उसका भाई है अशरफ और उसके साथी फरहान, तीनों को क्या एक साथ ले जाया जाएगा या फिर अलग अलग ले जाया जाएगा? जेल अधिकारियों का कहना है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर तीनों एक साथ होंगे, एक ही वैन में होंगे, तो तुरंत कोई ना कोई साजिश होगी, कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। इसीलिए तीनों को अलग अलग रखा गया। इस जेल में भी, नैनी जेल में भी, जहां पर अशरफ बंद है, अतीक बंद है और उसका अतीक का बेटा अली बंद है, तीनों को ही अलग अलग इसीलिए रखा गया था कि किसी भी सूरत में तीनों मिलने ना पाए। अगर मिल जाएंगे तो कोई ना कोई साजिश पैदा हो जाएगी, जन्म लेने लगेगी, कुछ ना कुछ पकने लगेगा ऐसा, जो इस पूरे प्रयागराज के लिए और इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खतरनाक होगा। यही वजह है कि अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए। देखिए, प्रिजन वैन आ चुकी है यहाँ पर, बिल्कुल अभी बिल्कुल पहुंची है, प्रिजन वैन ले आए हैं, लेकिन जो टाइम है 11 बजे का ज़रूर था टाइम, लेकिन अब और वैन मंगाई जाएंगी और जो तय हुआ है कि सभी को अलग अलग, देखिए दूसरी प्रिजन वैन पीछे खड़ी हुई है वो भी आ गई है, यानी अब अतीक को और उसके भाई अशरफ को और फरहान को, तीनों को अलग अलग गाड़ियों में ले जाएंगे। थोड़ी सी काफिला जो है लंबा हो सकता है, वाहनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। अगर एक ही गाड़ी में ले जाते तीनों को तो गाड़ियों की संख्या कम रहती, लेकिन चूंकि बहुत एहतियात बरत रही है पुलिस प्रशासन के अधिकारी, बहुत एहतियात बरत रहे हैं, तीनों को किसी भी सूरत में, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, अगर तीनों एक साथ होंगे तो सिर्फ कोर्ट के कटघरे में, अगर अशरफ, अतीक और फरहान एक साथ होंगे तो सिर्फ कोर्ट के कटघरे में होंगे। उसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह से तीनों को एक साथ नहीं रहने देना है, तीनों को बातचीत का कोई मौका नहीं देना है। और ये एहतियात इसीलिए है, और ये टाइम जो 11 बजे से 12:30 बजे का हुआ है, ये और एक्सटेंड भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 12:30 बजे का ही हो, इसको और बढ़ा सकते हैं, इसको लंच आवर के बाद भी कर सकते हैं। ऐसी जो जेल से अंदर से फिल्टर होकर सूचनाएं आ रही हैं कि हो सकता है कि लंच आवर के बाद पेशी हो, लेकिन अधिकारी इस पर मंथन करने में जुटे हैं कि तीनों को कैसे अलग अलग ले जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज की गलियां और सड़कें इस तरह की नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा देर के लिए उनको रोका जा सके, वहां पर ट्रैफिक रोका जा सके। और ट्रैफिक के सारे इंतजाम हो गए हैं। 2 रूट प्लान हुए हैं तीनों को ले जाने के लिए, अलग अलग रास्ते, 2 अलग अलग रास्ते प्लान किए गए हैं, जिसमें अगर यहाँ से नैनी जेल से निकलते हैं तो करीब 7 किलोमीटर के 2 रूट हैं। सबसे पहला जो रूट है वो जेल से निकल कर लेप्रोसी चौराहा, नया पुल, चुंगी फ्लाईओवर, बालसन चौराहा से मुड़ेगा और छात्र संघ भवन होते हुए लक्ष्मी टाकी चौराहा, पुलिस कमिश्नर ऑफिस होते हुए कोर्ट पहुंचेगा। जबकि दूसरा रूट भी लगभग कुछ ऐसा ही है, बस बालसन चौराहा से इंडियन प्रेस चौराहा होके हिंदू हॉस्टल, मनमोहन पार्क, कचहरी रोड से MP MLA कोर्ट जाएंगी गाड़ियां। ये दूसरा रूट तैयार किया है और इसके साथ ही एक ACP रहेगा, 5 थानों के, अलग अलग थानों के प्रभारी रहेंगे, 20 से ज़्यादा दरोगा रहेंगे और 50 से ज़्यादा कांस्टेबल रखे गए। यानी पूरी फुल प्रूफ सुरक्षा का प्लान किया गया है यहाँ नैनी जेल से बाहर निकलने तक, कोर्ट पहुँचने तक और कोर्ट से वापस आने तक। जब नैनी जेल से इनकी फ्लीट निकलेगी, काफिला निकलेगा, तीनों अपराधी बाहर निकलेंगे तो उस समय 20 मिनट पहले ही, 25 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा और जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते, और जेल के साथ ही जो कोर्ट परिसर है उसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ पर भी जो CCTV
कैमरे लगे हैं और रूट में जो ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको कमांड से कंट्रोल किया जाएगा। पहले भी कमांड से कंट्रोल होते हैं, लेकिन आज खास तौर पर उन पर निगरानी रखी जाएगी। सारा ट्रैफिक जो कंट्रोल होगा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ही होगा। ट्रैफिक पुलिस रहेगी, लेकिन वो चौराहों पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनको बैरिकेटिंग के लिए दूसरी तरफ रोकने के लिए लगाए गए हैं। सारा ट्रैफिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चलेगा। कोशिश ये की जा रही है कि इनको जैसे ही पहुँचें तो कोर्ट परिसर के अंदर वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों एक साथ होंगे, तो आपस में बातचीत ना करने दी जाए। किसी भी सूरत में तीनों को आपस में बातचीत ना करने दी जाए, मिलने ना दिया जाए। इसके लिए अंदर जो है वहाँ पर जो कोर्ट के लोग हैं वो भी लगाए जाएंगे। कोर्ट के अंदर जैसा हमारे साथी मोइन ने बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों की एंट्री नहीं है, मुकदमे से जुड़े लोगों की ही एंट्री है और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी बाहर रहेंगे। बस विवेचक रहेंगे जिन्होंने चार्जशीट फाइल की है, जिन्होंने पूरे गवाहियाँ दी हैं, कुछ गवाह मौजूद रहेंगे। सभी 10 आरोपी, चूँकि 11 आरोपी थे, एक आरोपी की मौत हो चुकी है, सभी 10 आरोपियों को हाजिर रहने के लिए कहा है। कुछ लोग जमानत पर चल रहे हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं, आ चुके हैं और जैसे हलचल होगी विवेक आपका रुख करते रहेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत अहम होगा। नैनी सेंट्रल जेल के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि प्रयागराज में इन 3 ऐसे आरोपियों को लेकर के जाना जिनके ऊपर पूरी निगाह देश भर की टिकी हुई है। आइए चलिए कोर्ट लिए चलते हैं। मोइन मौजूद हैं। कोर्ट के भीतर भी काफी चैलेंजिंग रहने वाला है। देखिए मोइन, पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई इंटरैक्शन ना हो, किसी तरीके से बातचीत ना हो। कोर्ट के भीतर भी तो यही प्रेशर होगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ को लेकर इस वक्त हम कोर्ट रूम के बाहर खड़े हैं और आपको बताएं कि ये शहर का जगराम चौराहा है। इस तरफ से जो फ्लीट है वो आएगी, इस तरीके से आगे जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं वो रहेंगी और ये जो नई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसका गेट नंबर 1 है। इस गेट नंबर 1 के अंदर जो वज्र वाहन है जिस पर अतीक, अशरफ और फरहान नाम का जो आरोपी है जो चित्रकूट जेल से लाया गया है, वो प्रिजन वैन जो है वो इस जगह पर अंदर आकर के सामने रुके और इस गेट से किसी की भी एंट्री नहीं होगी। किसी की भी, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे बाकी लोग हो, किसी की एंट्री नहीं होगी। इस जगह पर प्रिजन वैन रुकेगी और यहां से पैदल लेकर के हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस तरफ से ये ऐसे पैदल होते हुए यहां से ले जाया जाएगा और वो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जो पहली मंजिल है वहां पर जो है वो MP MLA कोर्ट है, वहां पर पेश किया जाएगा। जो बाकी लोग हैं वो इस गेट से, ये आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 से दूसरे लोगों की एंट्री होगी और ये जो पूरा कचहरी का, सेशन कोर्ट के बाहर का इलाका है, पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ मीडिया की जो OV वैन्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आ रही हैं, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मंगा ली गई है, एक एम्बुलेंस खड़ी हुई नजर आ रही है, पुलिस के साथ साथ PSC की तैनाती की गई है और रास्तों को जैसे वक्त नजदीक आएगा इस रास्ते पर आवाजाही भी पूरी तरीके से बंद करा दी जाएगी। और जो दुकानें हैं इसके बाहर के, अभी ये कुछ एक आध दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लेकिन इन्हें हिदायत दी गई है कि 10 बजे के बाद ये सारी की सारी दुकानें जो है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं और पूरा जो कचहरी परिसर है, कचहरी के बाहर का इलाका है, पूरी तरीके से अभी छावनी में तब्दील है। और 2 बड़े अपडेट ABP गंगा ने पहले ही दिए थे अपने दर्शकों को। मोइन जी, अपना सवाल दोहरा दें आप जी। एक जो वैन दिखाई दे रही है ये भी सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही तैनात की गई है और भी सिक्योरिटी के लिहाज से फोर्सेस मंगाई जानी है या फिर इतनी ही है? नहीं, अभी जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और जिस वैन की आप बात कर रहे हैं उस वैन में देखिए ढेर सारे ये रस्से रखे हुए हैं और इन रास्तों को किनारे की तरफ जो है इन रस्सों को लगाया जाएगा। पुलिसकर्मी जो है वो इन रस्सों को पकड़ करके खड़े रहेंगे ताकि जो लोग हैं वो किनारे की तरफ रहें, चाहे आम पब्लिक के लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे मीडिया के लोग हों, वो एक तरीके से बैरिकेड करने की कोशिश की जाएगी कि इससे पीछे ही रहना है, इसे क्रॉस करके आगे नहीं जाना है। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और कोर्ट का जो गेट नंबर 1 है जहां से प्रिजन वैन अंदर जाएगी वो देखिए अभी से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है और इस गेट से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो इस गेट से सिर्फ जो जजेस हैं उनकी गाड़ियां एंटर करेंगी और इसके साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं अतीक और अशरफ की जो प्रिजन वैन है वो प्रिजन वैन अंदर जाएगी। आमतौर पर जो प्रिजन वैन होती है, जो आरोपियों को लेकर जो वाहन आते हैं वो बाहर
ही रुकते हैं और गेट नंबर 2 से जहां से सामान्य लोग एंट्री करते हैं उस गेट से एंट्री दी जाती है। लेकिन चूंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए अतीक अहमद की जो प्रिजन वैन है वो इस गेट नंबर 1 से अंदर जाएगी और वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ हमारे, उसकी पहली मंजिल पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है और उस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर कटघरा बना हुआ है। आपको पूरी प्रक्रिया हम समझा देते हैं कि जब सारे आरोपी आ जाएंगे, 10 आरोपी हैं, तो उन सारे लोगों की अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस लगने के बाद कोर्ट उन्हें अपनी जुडिशियल कस्टडी में लेगा। उसके बाद सभी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अतीक अहमद और अशरफ भी कटघरे में खड़े होंगे। उसके बाद पुकार की प्रक्रिया होती है। फिर अदालत जो है 10 आरोपियों के बारे में फैसला सुनाएगी कि किन किन मामलों में किन किन आरोपियों को किन किन धाराओं में दोषी करार दिया जाता है। दोषी करार दिए जाने की प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद सजा पर बहस होती है। सजा पर जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं वो हमेशा मैक्सिमम सजा की मांग करते हैं और जो आरोपी पक्ष होता है उसके वकील जो होते हैं वो मिनिमम पनिशमेंट की मांग करते हैं। तो वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है फाइनल ऑर्डर आने में कि अगर इस मामले में जो लोग आरोपी हैं अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो उनकी अंतिम सजा का ऐलान होने में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। तो दोपहर 12:30 बजे फैसला सुनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और इसे खत्म होने में 3 से 3.5 घंटे, 3 से दोपहर 3 से 3:30 बजे का वक्त लग सकता है। एक बार फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, तस्वीरों के जरिए समझाना चाहते हैं कि ये जो पूरा जो इलाका है ये एकदम से छावनी में तब्दील है। देखिए उमेश पाल अपहरण कांड पर 12:30 बजे फैसला आना है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नैनी जेल के बाहर कैसे हलचल है, किस तरीके से इन 3 बड़े आरोपियों को लेकर के जाना है जिनको आज सजा सुनाया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट तक, ये बड़ी चुनौती है। और इसके साथ ही ये भी आपको बताएं अतीक अशरफ की पेशी को लेकर तैयारी पूरी है। नैनी जेल से कोर्ट तक 2 रूट तय किए गए हैं। अतीक अशरफ फरहान को एक ही गाड़ी में ले जाया जाएगा, ये बड़ी खबर है। काफिला निकलते समय एक साइड का ट्रैफिक रोका जाएगा। 1 एसीपी, 5 थाना प्रभारी, 20 से ज्यादा दरोगा रहेंगे साथ। अतीक के काफिले के साथ पीएसी भी मौजूद रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।